पेटू बहू। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत राकेश और सीमा के छोटे से परिवार से होती है। सीमा अक्सर हर रोज खाने में दाल चावल और उबला हुआ आलू बनाती है। पति और सास बेहद परेशान होते हैं। अरे सीमा, रोज रोज एक ही खाना क्यों बनाती हो? तभी सीमा कहती है, माँ जी एक बात बताइए, अगर सारा खर्चा हम खाने पीने में कर देंगे तो फिर पैसे कहाँ से बचेंगे? मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए ये खाना बनाती हूँ, अब चुपचाप करके ये खाना खा लीजिए। ठीक उसी समय दरवाजे पर एक दस्तक होती है और एक बूढ़ी औरत आती है और सीमा से कुछ खाने के लिए मांगती है। सीमा को बड़ा ही गुस्सा आता है, वह उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। जैसे ही सीमा शाम को झाड़ू लगाती है, उसे सड़क पर एक आम दिखता है। वह सोचती है जरूरी उस बूढ़ी महिला का होगा। अरे वाह, उस स्वादिष्ट आम को वह जल्दी से खा लेती है। लेकिन बूढ़ी महिला कोई और नहीं बल्कि एक जादूगरनी होती है जो सीमा की परीक्षा ले रही होती है और वह सीमा को श्राप देती है कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे पेट की भूख शांत नहीं होगी। फिर क्या था, हर थोड़ी थोड़ी देर पर सीमा को भूख लगती थी। एक दिन तो उसने फलों से भरी हुई टोकरी को देखा। उसके बाद उसमें आम, संतरा, केला, सेब सारे फलों को गपागप खाना शुरू कर दिया। खाते ही उसे ध्यान आया, अरे बाप रे, ये तो माँ जी के फल थे। जैसे ही सास आती है, कहती है, सीमा वो फल की टोकरी कहाँ गई? सीमा कहती है, माँ जी उन सारे फलों में तो कीड़े लगे थे, मैंने सभी फलों को बालकनी से बाहर फेंक दिया। सास को बड़ा ही गुस्सा आता है, सब नष्ट कर दिया तुमने तो। दूसरे दिन सास स्वादिष्ट खीर बनाती है। जैसे ही खीर की महक सीमा के नाक तक जाती है, वो खुद को रोक नहीं पाती। जैसे तैसे सास से नजर बचा के सारी खीर को चट कर देती है। सास कहती है, अरे सीमा खीर कहाँ गई? तभी सीमा कहती है, माँ जी यहाँ एक काली बिल्ली आई थी, जरूर उसने ही खाई होगी। सीमा की सास को दाल में कुछ काला नजर आया। एक दिन तो गजब ही हो गया। सीमा को पड़ोस के घर से चिकन बनाने की खुशबू आ रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाई। वह झट से पड़ोसी के घर चली गई और पूरी कढ़ाई में गर्मा गर्म चिकन को गपागप खाती ही रह गई। जैसे ही उसने खत्म किया, सोचा, अरे अब मैं क्या करूं? तभी उसने सड़क पर एक कुत्ते को देखा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई जल्दी आओ, इस कुत्ते ने तो सारे चिकन को खत्म कर दिया। बेचारे पड़ोसी दंग रह गए। सभी को सीमा के इस बदले हुए मिजाज का कारण ना पता चला। उसकी सास ने मन ही मन सोचा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोची। शाम के खाने के समय उन्होंने सीमा से कहा, अरे सीमा, कल तुम्हारे घर वाले आने वाले हैं, तुम्हारे मायके से तुम्हारी चाची और चाचा जी। पति कहता है, सीमा मैंने मालपुआ, रबड़ी, जलेबी और गुलाब जामुन रसोई घर में रख दिया है। सीमा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वह जल्दी से दाल चावल, उबले हुए आलू अपने परिवार को खिलाती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, इस ग्लास में तो रबड़ी पीऊंगी। जैसे ही उसका पति गहरी नींद में चला जाता है, सीमा झट से उठती है और फिर क्या था, रसोई घर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। वह सारे खाली बर्तनों को टटोलती है। हे भगवान, कहाँ है मालपुआ, खीर और रबड़ी? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। तभी पीछे से पति आता है। ओहो भाग्यवान तो तुम हो इन सब के पीछे। तुमने माँ के सारे फल चुराए, पड़ोसी के चिकन भी खाए। सीमा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपने पति राकेश से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वह कहती है, तुम सही कह रहे हो, उस दिन चिकन किसी कुत्ते ने नहीं बल्कि मैंने ही खाया था। माँ जी के फल भी मैंने ही चुराए थे। ना जाने मुझे क्या हो गया है। जिस दिन से उस बुढ़िया को मैंने खाना देने से मना कर दिया और उसके झोले से गिरा हुआ आम खा लिया, मेरी तबीयत ही बिगड़ गई है। मुझे बहुत भूख लगती है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राकेश कहता है, अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ। सास भी कहती है, हाँ हाँ, एक मौका और तो मिलना ही चाहिए। उस दिन के बाद से सीमा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह हर रोज खाने में शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव और शाही रबड़ी बनाया करती। और तो और उसने अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों को भी खाना देना शुरू कर दिया।
उसके खाने के चर्चे तो दूर दूर तक मशहूर होने लगे थे। सभी उसके बदले हुए अंदाज से बहुत खुश थे और हमेशा उसकी तारीफ करते थे। हर रोज सीमा एक प्लेट निकालकर बगीचे के बाहर बैठ जाया करती और उस बूढ़ी औरत का इंतजार करती। एक हफ्ते गुजर गए। एक दिन उसके प्लेट में एक अमरूद जादुई शक्ति से आ गया। सीमा को सब समझ में आ गया। उसने जल्दी से अमरूद के टुकड़े को खा लिया। उस दिन के बाद से सीमा की भूख पर नियंत्रण हो गया। अब वह अपने पति और अपनी सास के लिए हर रोज स्वादिष्ट खाना पकाती थी। उसका पति राकेश उससे बहुत खुश था और वह हंसी खुशी उस छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगी। So I hope you enjoy this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.